अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त से छोले बनाकर तैयार करेंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल ढाबा जैसा होगा। बनाने का तरीका बेहद आसान होगा और इसको बनाने के लिए आपको कोई रेडीमेड बाहर से मसाले लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी से हमारे छोले बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक बर्तन में हमें पानी ले लेना है और उसमें डालनी है चाय की पत्ती। ये ऑप्शनल है। अगर हमें ढाबे जैसे छोले चाहिए तो हमें ये बॉईल करना पड़ेगा। इधर हमने एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च और एक बड़ी इलायची, 2 आलू डाल दिए हमने इससे। और इसके साथ ही हम इसमें ये चाय की पत्ती का पानी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। वैसे अगर हमें ढाबे स्टाइल चाहिए तो हमें ये चाय की पत्ती डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा। और आप इसमें टी बैग भी डाल सकते हैं, उससे आपको आसानी होगी। इधर हमने सौंफ ली है, धनिया लिया है, कुटी हुई मिर्च ली है, कसूरी मेथी है और गरम मसाला है। ये होममेड मसाला है मेरा, ये मैंने खुद से बनाया है। आप चाहे तो साबुत ले सकते हैं और उसको अपने घर बना सकते हैं। यही मेन जो मसाला होता है यही होता है। तो अब हमने एक प्लेट में मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी ली है और धनिया लिया है। उधर हमने वो साइड कर दिया है। अब आते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो इधर हमने कढ़ाई में ऑयल डाल देना है। तो ये हमने 2 मसाले जो लिए हैं, वो पहला मसाला जो लिया है वो जो हम बाहर से लाते हैं वो मसाला है। और जो ये मसाला है इसको हम ऑयल, जब हम टमाटर वगैरह डालेंगे, प्याज वगैरह डालेंगे, उसको डालकर हमें इसे भूनना है। तो ये मैं प्रोसेस आपको मैं बताती रहूँगी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है अगर आपको ढाबा स्टाइल छोले चाहिए। तो चलिए बस अब हम इसमें कढ़ाई में अपनी ऑयल डाल लेते हैं। तो ऑयल, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब बस हम अपने ऑयल गरम होने का वेट करते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है तो अब हमने इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा जब गोल्डन हो जाए तब हम इसमें टमाटर की, तो ये देखिए गोल्डन फ्राई हो गया है। तो हमने प्याज की प्यूरी बनाकर रखी हुई थी वो डाल देनी है था। तो हमने अपनी प्याज डाल दी हैं। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। पिंक पिंक सा कलर जब इसका हो जाएगा तब हम इसमें, और इसकी मिठास भी ख़त्म हो जाएगी, तब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। तो टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं जब तक हमारी ये प्याज फ्राई हो रही हैं। तो ये देखिए हमारे जो छोले हैं वो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और जो आलू हैं, हमारे आलू हमने इसलिए डाले हैं ताकि हमारे छोले भी कम ना हो, क्योंकि अगर हम आलू नहीं डालते तो हमें छोले फोड़ने पड़ते हैं। ताकि हमारे छोले भी कम ना हो और हमारे छोले बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। और छोले भी हमारे उतने ही रहेंगे और जो हमारी ग्रे छोलों की जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएंगी। तो इसलिए हमने आलू डाले हैं। अगर आप स्किप करना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बस ये हमारी प्याज जो है भुन गई है। तो अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है हमने, अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसी के साथ जो हमने मसाले निकाले थे, हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और ये ध्यान रखकर डालना है कि हमने साथ में छोले में भी नमक डाला है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये भी हमने मसाला भी डाल दिया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी जो हमने बनाई है वो डाल देते हैं। तो ये देखिए, और जो हमने प्यूरी बनाई है वो डाल रहे हैं और अब हम इसको मसाले के साथ अच्छे से भून लेते हैं। इसकी जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसको भून लेते हैं मसाले को। तो ये देखिए हमारा जो मसाले का ऑयल है वो ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा मसाला जो है बिल्कुल परफेक्टली भून गया है।
तो अब हमने इसमें जो है वो हमने छोले बॉईल करके रखे हुए हैं वो डाल देते हैं। इससे पहले हमने जो मसाला तैयार करके रखा है वो डाल दिया है और फिर इसके बाद हम छोले डाल देंगे। तो ये जब जो बाहर से हम मसाला लाते हैं ये वो मसाला हमने जो बना के रखा हुआ है वो डाला है और बस अब हम इसमें छोले डाल रहे हैं। तो बस छोले डाल रहे हैं हम और छोले में जो पानी है यही हमने डालना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके छोलों में पानी कम है तो आप बॉईल करके डालें, कच्चा पानी ना डालें, बॉईल कर लें थोड़ा सा फिर डालें। तो हमारा तो परफेक्ट रहेगा पानी यही। तो बस इसको डाल देते हैं और इसी के साथ जो हमने 2 आलू बॉईल करके रखे हुए थे उनको डाल देते हैं। तो बस ये डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको स्लो फ्लेम पर पका लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारे छोले बन गए हैं और बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारे छोले बनकर रेडी हो गए हैं। और अब हम इसको गैस का फ्लेम ऑफ करके साइड रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और इसका जो बिल्कुल लुक है वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल देखिए आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ढाबे से हम छोले लेकर आए हैं। तो इसको साइड कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। इधर हमने एक पैन में ऑयल ले लेना है, तवा भी ले ले या पैन ले ले और इसमें हमने 3 से 4 हरी मिर्च चीर कर डाल देनी है। बीच से हमने चीर ली है इन्हें और डाल देनी है। इसको 5 से 6 सेकंड के लिए और गैस का फ्लेम ऑफ करके हमने इसमें ½ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है, पाउडर डाल देना है और इसको एक चम्मच की हेल्प से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ऑयल में। और ये ध्यान रखिए कि हमें जब मिर्च डाली है तो हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, तब हमने मिर्च डालनी है। और इधर हमने एक बाउल में छोले अपने निकाल कर रखे हैं, तो बस इसी में हमने तड़का लगा लेना है। ये ध्यान रखना जिस बाउल में हमें निकालने हैं, निकाल कर जिसमें सर्व करना है उसी में हमने तड़का लगाना है। तो ये देखिए हमारे जो ढाबा स्टाइल छोले हैं बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार में शेयर ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वॉचिंग।